हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई लवली लायर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दुआ के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ दुआ स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर होता है और यहाँ पर गेम खेल रहा था। इस टाइम दुआ का नाम दुआ नहीं है, उसको यहाँ पर सेंजू के नाम से जानते हैं। जब यहाँ पर दुआ गेम खेल रहा था और यहाँ पर गोल करता है, तब हम क्लास की विंडो पर एक लड़की को देखते हैं जो कि दुआ की ओर देख रही थी, और यह ईओमजी होती है। दुआ भी इसकी ओर देखता है और दोनों मुस्कुराते हैं। अगले सीन में देखते हैं दुआ क्लास के अंदर होता है और यहाँ पे एक लेसन को पढ़ रहा था और योमजी सिर्फ दुआ की ओर देख रही थी। टीचर यहाँ प्रेमजी के पास आता है और कह रहा था, क्या तुम सोमजू को पसंद करती हो? लेकिन यहाँ पर योमजी मना कर देती है। टीचर कहता है, अगर तुम पसंद नहीं करती तो इसको घूर क्यों रही हो? योमजी कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन अब यहाँ पर दुआ कह देता कि मैं इसको पसंद करता हूँ। योमजी यहाँ पर शर्मा जाती है और क्लास के बच्चे शोर मचाने लगते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर दुआ अपनी क्लासेस के लिए स्कूल जाने वाला था, वहाँ पर पढ़ाई करने वाला था, लेकिन योमजी इसको रोक लेती है और दुआ के हाथ में जो गाड़ी की चाबी होती है उसको पानी में फेंक देती है और कह रही थी कि तुम सियोल नहीं जा सकते, अगर तुम सियोल चले गए तो फिर तुम कभी नहीं आ पाओगे। अगले सीन में सीन को फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव दुआ से पूछताछ कर रहा था और कह रहा था, क्या जूतों पर खून कैसे लगा? क्या तुमने योमजी को मार दिया है? क्या तुमने इससे पहले से प्लानिंग की हुई थी? लेकिन अब यहाँ पर दुआ कहता कि मैंने उसको नहीं मारा। इसके बाद उस सीन को दिखाया जाता है जो कि मैंने एपिसोड 4 के लास्ट में देखा था, जहाँ दुआ नींद में होता है और कह रहा था कि मैंने उसे नहीं मारा। सोली सुनने के बाद अपने आप से कहती है, क्या मैं इसके झूठ को पकड़ सकती हूँ? इसके बाद दुआ बाहर आता है और अपने चेहरे पर मास्क लगाता है और सोली से कह रहा था, ये साउंड कहाँ पर है? सोली कहती, चिंता मत करो, वह भी जिंदा है। उसको अपने आप को मारने का कोई इरादा नहीं था, वैसे भी तुमने उसको अपने मैनेजर गाड़ी में जाते हुए देख लिया था। इसके बाद ये दोनों लिफ्ट के अंदर होते हैं और यहाँ पर सोली दुआ की ओर देखती है और बाद में इसे चेहरे पर हाथ लगाती है और इसी बता सकते इसको बुखार है। वो यहाँ पर दुआ से कहती है कि तुम्हें तो बुखार है, क्या तुम्हारे पास कोई दवाई है? लेकिन दुआ कहता है मुझे दवाई की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद दुआ अपने फ्लैट के अंदर आ जाता है। सोली अपने फ्लैट के अंदर आती है और कुछ मेडिसिन को लेती है ताकि दुआ को दी जा सके। इसके बाद दुआ के फ्लैट के सामने आती है, यहाँ पर रिंग को बजाती है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता। बाद में सोली को पता चलता है कि दरवाजा तो पहले से खुला हुआ है। वो अंदर आती है और यहाँ पर देखती है कि दुआ नीचे बैठा हुआ था। वो दुआ के पास आती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाई हूँ, तुम ये ले लेना। वो ये मेडिसिन दुआ के हाथ में दे देती है और बाद में जाने लगती है, लेकिन तभी से आपकी दवाई दिखती है। और जब सोली दवाई को देखती है तो इसे पता चलता है कि नींद की गोली लेता है। दुआ भी यहाँ पर नींदों में बात कर रहा था। सोली यहाँ पर टॉवल को लेती है और पानी में भिगाती है, लेकिन इससे पहले दुआ को बिस्तर पर ले जाती है, इसकी जुराबों को निकालती है और बाद में गीले टावल को लाती है और इसके चेहरे पर लगाती है। इसके बाद सोली यहाँ जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर दुआ सोली का हाथ पकड़ लेता है। सोली अपने हाथ को छुड़वाना चाहती है और कह रही थी मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दुआ नींद में कह रहा था मुझे माफ कर देना, लेकिन वो हाथ को नहीं छोड़ता और सोली को बिस्तर पर घेर लेता है और सोली के हाथ को पकड़ लेता है। सोली यहाँ पर बिस्तर पर होती है और अपने हाथों खींच रही थी, लेकिन वैसा नहीं कर पाती और बाद में इसको दुआ के साथ ही सोना पड़ता है। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सोली उठती है, लेकिन इस बार इसका हाथ पर ही होता है। ये अपने हाथ को निकाल लेती है और बाद में जाने वाली थी, लेकिन ये बिस्तर से नीचे गिर जाती है। दुआ पर जाने से कटा हो जाता है और देखता है कि यहाँ पर सोली नीचे गिर गई है। सोली यहाँ पर दुआ की ओर देखती है। दुआ सोली से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सोली कहती है कि तुम बहुत ही बीमार लग रहे थे, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाई थी। दुआ कहता कि मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोला था, लेकिन अब सोली कहती कि नहीं, दरवाजा पहले से खुला हुआ था। इसके बाद दुआ बाहर आता है। सोली पर दुआ से कहती है, क्या तुम ठीक हो? अब तुम कैसा फील कर रहे हो? दुआ सोली से कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सोली कहती कि ऐसा क्यों है? क्या ये इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सो गई थी, या फिर मुझे पता चल गया कि तुम दुआ हो? ये किस कारण से है? लेकिन अब दुआ कुछ नहीं बताता और कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और यहाँ से चली जाओ। सोली ऐसा ही करती है और अपने फ्लैट के अंदर आ जाती है। अगले सीन में सावन को दिखाया जाता है जो कि द्योकचान के पास आई हुई थी और कह रही थी कि जितना जल्दी हो सके दुआ को क्वार्टर्स दिलवा दो, मैं नहीं चाहती कि वो वहां पर रहे। वहां पर उसकी बिल्डिंग में एक लड़की रहती है और वो दुआ के बारे में जानती है कि वो दुआ है। उसने उस रात दुआ की कार भी चलाई थी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं दुआ के पास जाऊंगी और ऊपर मीडिया वालों को इकट्ठा कर लूंगी। अब यहाँ पर द्योकचान सावन पर चिल्लाता। सावन कहती तो मेरे ऊपर मत चिल्लाओ, ये बहुत ही डरावना लग रहा है। कल ऐसे ही दुआ मेरे ऊपर चिल्ला था, लेकिन मैं उसको देखकर बहुत ही खुश थी कि मैं उसका चेहरा देख पाई। मैं बहुत ही बेहतर फील कर रही थी। द्योकचान अब सावन को समझाता है और कहता है कि तू वैसे रिएक्ट कर रही हो जैसा रिएक्ट दुआ की पहली जीएफ ने किया था। सावन कहती वैसा रिएक्ट तो मैं करूंगी क्योंकि मैं उसकी जैसी हूँ। द्योकचान सावन से कहता है कि तुम्हें किसी और अच्छे आदमी से मिलना चाहिए और उसको डेट करना चाहिए। ये सुनने के बाद सावन बात चली जाती है। अगले सीन में सोली को देखते हैं, साथ में कैसेंड्रा और चियोन होता है। चियोन और कैसेंड्रा यहाँ पर सोली से पूछ रहे थे कि उस आदमी का क्या हुआ जो कि तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता है, क्या तुमने उसके झूठ को पकड़ लिया है? सोली यहाँ पर कहती है कि वो नींद में बात कर रहा था। कैसेंड्रा कहती है क्या तुमने उसके झूठ को पकड़ लिया है? यहाँ पर चियोन कहता है अगर वो नींद में बात कर रहा था
तो क्या तुम उसके साथ सोई थी? सोली दोनों से तंग आ जाती है और ये चली जाती है। अगले सीन में दुआ को दिखाया जाता है जो जल्दी जल्दी फ्लैट से बाहर जा रहा था, और बाद में दिखाया जाता है जो बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जीचान होता है। और जीचान ने दुआ के पास कॉल की हुई थी। दुआ जीचान के पास आती ही कहता है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तुम जल्दी से बता दो, नहीं चली जाओ। लेकिन जीचान भी यहाँ पर कह रहा था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता था। वैसे तुम ये तुम्हारा मास्क क्यों नहीं हटाते? क्या तुम अभी भी उस इंसिडेंट को लेकर दोषी महसूस कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि तभी तुमने अपना चेहरा छुपा हुआ है। दोहा पर जिस्तान के फोन में पैसे डाल देता है और यह चला जाता है। अगले सीन में यांगसू को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से मिल रही थी। ये आदमी यहाँ पर टेनिस खेल रहा था। ये आदमी यांगसू को टेनिस खेलने के लिए कहता है, लेकिन यांगसू को टेनिस खेलना नहीं आ रहा था। इसके बाद यह आदमी यांगसू को टेनिस खेलना सिखाता है और बाद में इसे कह रहा था कि तुम बता रही थी कि तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया था, क्या तुम्हारी कोई बेटी है? लेकिन यहाँ पर यांगसू मना कर देती है। यह आदमी कहता है कोई बात नहीं है, मेरी यहाँ पर 2 बेटियां हैं, तुम इनके साथ अब रह सकती हो। हालांकि यहाँ पर यांगसू इनको धोखा देने का काम कर रही थी और अपना नाम यहाँ पर पूरा बता रही थी। साथ में यांगसू यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट पर साइन भी करती है। अगले सीन में दुआ को दिखाया जाता है जो कि जस्ट बार के अंदर होता है और यहाँ पर पियानो बजा रहा था, लेकिन दुआ के हाथों कुछ हो जाता है। जोंक्यू इसकी ओर देख रहा था। कुछ टाइम के बाद दुआ पर बैठा हुआ था। इसके बाद जोंक्यू आता है और कह रहा था कि क्या हुआ है, क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? दुआ पर जोंक्यू से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने शो को बर्बाद कर दिया, मुझे माफ कर देना। जोंक्यू कहता है कोई बात नहीं है। अभी यहाँ पर दुआ जोंक्यू से कहता है कि क्या मैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रह सकता हूँ? जोंक्यू यहाँ पर हाँ करता है। अगले सीन में कांगमिन को दिखाया जाता है, साथ में पुलिस वाला और होता है। ये दोनों फ्लैट से बाहर आ रहे थे। तभी कांगमिन यहाँ पर देखता है सोली इसी ओर आ रही थी। वह सोली के पास आता है। सोली यहाँ पर कांगमिन को देख लेती है। कांगमिन यहाँ पर सोली से कह रहा था कि मैं यहाँ पर कुछ जांचने के लिए आया था, इसलिए कुछ भी गलत विचार मत लाना। सोली कहती है ठीक है। तभी यहाँ पर पास से एक बाइक वाला जा रहा था और वह सोली को टक्कर मारने वाला था, लेकिन यहाँ पर कांगमिन इसको बचा लेता है। सोली के हाथ में और कुछ सामान होता है। कांगमिन यहाँ पर सोली से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन सोली मना कर देती है और बाद में उन्हें फ्लैट के अंदर आती है। अगले सीन में द्योकचान को देखते जो कि दुआ के पास कॉल कर रहा था, लेकिन दुआ का फोन हो पा रहा था। इसके बाद इसे अपने लैपटॉप में कुछ दिखता है जिसे देखकर ही चौंक जाता है। यहीं पर मुजीन को देखते हैं जो कि छोटे सिंगर को धमका रहा था और कह रहा था कि तुमको गाना ऐसे गाना चाहिए, तुम ऐसे सिंगर नहीं बन सकते। तभी हम देखते हैं द्योकचान आ जाता है। अभी यहाँ पर मुजीन द्योकचान से बात कर रहा था। द्योकचान यहाँ पर मुजीन से कहता कि मुझे भी एक ईमेल प्राप्त हुआ है जो कि तुम्हारी साहित्यिक चोरी के बारे में है और ये मुझे कई बार प्राप्त हो चुका है। मुजीन कह रहा था मैं इसके बारे में जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं उनको संभाल लूंगा। द्योकचान यहाँ पर कह रहा था कि सॉन्ग राइटर हम पर केस कर सकता है क्योंकि उसका गाना तुम्हारे गाने से मेल खा रहा था। मुजीन कहता कि हम पर कोई भी केस नहीं करेगा, मैं इन सबको देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो। अगले सीन में दुआ को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर के पास आया हुआ था। ये डॉक्टर यहाँ पर दुआ को जानता है कि दुआ है। दुआ यहाँ पर अपने लिए नींद की गोलियां लेने के लिए आया था। बाद में दुआ बाहर आता है और यहाँ पर एक लड़की से टकरा जाता है। दुआ इस लड़की की ओर देखता है, इसे लगता है शायद ये इयोमजी है, लेकिन बाद में इसको पता चलता है कि ये और ही लड़की है। वो अपने सामान को लेता है और यही चला जाता है। अगले सीन में एक आदमी को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर होता है और यहाँ पर एक लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था जिसके तहत वो बता रहा था कि मेरा नाम दुआ है। इस आदमी ने यहाँ पर मास्क भी लगा हुआ था। यह आदमी पब्लिक को बता रहा था कि मैंने दूसरे राइटर के गाने कॉपी किए थे और अकेला मैं ही नहीं हूँ, जे एंटरटेनमेंट में और भी सॉन्ग राइटर हैं, उन्होंने भी सॉन्ग को कॉपी किया था, लेकिन मैं दुआ को कन्फेस कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा काम किया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वही रिपोर्टर्स में देखते हैं जहाँ पर एक रिपोर्टर कह रहा था कि ये किम दुआ नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि वही रिपोर्टर होता है जिसने किम दुआ को देखा था, लेकिन मास्क के साथ देखा था, लेकिन इसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। वही जे एंटरटेनमेंट के लोगों में दिखाया जाता है जहाँ पर द्योकचान यह न्यूज देख रहा था और यहाँ पर अपने लोगों से कह रहा था कि इस न्यूज को दबाने का कोई तरीका नहीं है क्या हम इसकी पुलिस के पास रिपोर्ट कर सकते हैं? ये लोग यहाँ पर कहते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें दुआ की आवश्यकता होगी। अगले सीन में सोली भी इसी न्यूज को देख रही थी, साथ में चियून भी था। चियून यहाँ पर सोली से कह रहा था कि दुआ ही दोषी पा गया है। चियून यहाँ पर कमेंट को देख रहा था और कहता है कि लोग बेवजह साउंड को परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर सोली कहती है कि मैं जानती हूँ कि असली वाला दुआ नहीं है। चियून कहते तुम कैसे जानती हो, क्या तुमने उसको देखा था? तुमने तो उसको मास्क के साथ ही देखा था ना। लेकिन अब सोली कहती बस मुझे पता है कि ये दुआ नहीं है। अगले सीन में मुजीन को देखते हैं जो इन लोगों को डांट रहा था जो इसके साथ काम करते हैं और इनसे कह रहा था कि ये काम तुम्हारा ही है ना, तुमने ही दुआ बनकर रिकॉर्डिंग की थी ना, लेकिन ये मना कर देते हैं। बाद में मुझे इन सब की आवाज की रिकॉर्डिंग लेता है। अगले सीन में कांगमिन को दिखाया जाता है जो कि सोली कैफे के अंदर रहा हुआ था और यहाँ पर कॉफी खरीद रहा था। सोली इसको देख लेती है और कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कांगमिन यहाँ पर कहता है मुझे कॉफी पसंद है इसलिए कॉफी लेने के लिए आया हूँ, लेकिन सोली कहती है कि तुम्हें तो कॉफी पसंद नहीं थी ना। लेकिन कांगमिन कहता है कि नहीं मुझे पसंद है और वैसे भी मैं यहाँ पर हर रोज आता रहूंगा। यहाँ पर कैसेंड्रा और चियून बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अगले सीन में दुआ को देखते जो 10 बार केंद्र होता है और यहाँ पर सफाई कर रहा था। यहाँ पर जो उनके पियानो वादक को ला था।
ताकि वो पियानो बजा सके, क्योंकि दुआ पियानो बजाने वाला काम नहीं कर रहा है। अगले सीन में मुजीन को देखते हैं जो कि सोली के पास आ जाता है और इसको रिकॉर्डिंग सुना रहा था जो कि अपने आदमी की रिकॉर्डिंग करके लाया था। ये आदमी इस रिकॉर्डिंग में कह रहे थे कि हमने दुआ को कॉपी नहीं किया था, वे हम नहीं थे। और मुजीन सोली से कह रहा था कि सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो सोली कहती है कि ये चीज ऐसे काम नहीं करती। लेकिन मुजीन सच्चाई जानने के लिए जोर देता है। जियोन यहाँ पर आता है और मुजीन को ऐसे बाहर निकाल देता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सोली अपने फ्लैट के अंदर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो द्योकचान को देखती है। द्योकचान यहाँ पर सोली से कहता है कि मैं जे एंटरटेनमेंट का सीईओ हूँ, क्या वो तुमसे बात कर सकता हूँ। अगले सीन में देखते हैं जब ये दोनों बात कर रहे थे, जहाँ पर द्योकचान सोली से कह रहा था कि मैंने तुमसे पहले झूठ बोला था कि मैं जे एंटरटेनमेंट का सीईओ नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दुआ की पहचान उजागर हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया था। सोली कहती है ठीक है। सोली अब द्योकचान से कहती है कि दुआ कहाँ पर है, क्या वो बीमार है, और वो अपने मास्क को लगाता रहता है। द्योकचान इसे कह रहा था कि वो पास्ट के इंसिडेंट से गुजर रहा है, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन जब से वो यहाँ पर रहने के लिए आया, वह बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा है। अब वो नींद की गोलियां भी नहीं लेता है। साथ में तुम मुझसे बात करने के लिए मिल जाती हो। सोली द्योकचान से कहती है कि तुम सचमुच उसकी परवाह करते हो। द्योकचान कहता है कि हाँ मैं उसकी परवाह करता हूँ, लेकिन एक सीईओ के रूप में नहीं, एक दोस्त के रूप में। अगर यहाँ पर दुआ आता है तो तुम मेरे पास कॉल कर देना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सोली कहती है ठीक है। अगले सीन में देखते हैं जब सोली अपनी बालकनी पर होती है और यहाँ पर दुआ को देख रही थी, लेकिन दुआ अपने कमरे के अंदर नहीं होता। इसके बाद सोली जज्बात के अंदर आती है, लेकिन यहाँ पर दुआ नहीं होता। यहाँ पर कोई और आदमी पियानो बजा रहा था। जुंगी सोली के पास आता है। सोली अब जुंकी उसे कहती थी कि वो मास्क मैन कहाँ पर का जो कि पियानो बजा रहा था। जुंकी यहाँ पर कह रहा था कि कुछ टाइम के लिए वह पियानो नहीं बजाएगा। सोली थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन बाद में जुंकी कह रहा था कि वैसे तुम उससे मिल सकती हो, जब यहाँ पर 1 घंटे के बाद काम समाप्त हो जाएगा तब तुम उसे मिल लेना। सोली कहती है ठीक है। इसके बाद सोली यहाँ पर दुआ का वेट करती है और कुछ टाइम के बाद इसे दुआ दिख जाता है, वहाँ पर वेटर का काम कर रहा था। दुआ सोली को देख लेता है और इसके हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है। सोली भागती हुई दुआ के पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। दुआ सोली से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। जुंकी यहाँ पर दुआ से कह रहा था कि मैंने इसको कहा था तुम्हारा वेट करने के लिए। दुआ सोली से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। सोली भी यहाँ पर दुआ से कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, साथ में भी द्योकचान मुझसे मिलने के लिए आए थे और हर जगह लोग तुम्हारी बात कर रहे हैं। दुआ को समझ में नहीं आता कि क्या कह रही है। बाद में सोली को फोन दिखाती है और कहती है कि यह देखो कोई तुम्हारे नाम का यूज कर रहा है और फेक दुआ बन रहा है, क्या तुम इसको ठीक नहीं कर सकते। अब यहाँ पर दुआ कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, कंपनी इसको संभाल लेगी, वो अपने आप कर देगी। सोली यहाँ पर दुआ से कहती है कि तुम अपने काम दूसरों पर क्यों थोपते रहते हो, क्या तुम अपने बिजनेस को लेकर परेशान नहीं हो, तुम हमेशा मास्क लगाते रहते हो। क्या म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो कि तुम कर सकते हो, क्या तुम और कुछ नहीं कर सकते। दोहा पर सोली से कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। सोली कहती कि हाँ मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा जब तक तुम मुझे नहीं बता देते। लेकिन मैं इतना जानती हूँ तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुमने कोई भी गाना कॉपी नहीं किया है, इतना तो मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। लोग शायद तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। अगर तुम किसी चीज से रुके हुए हो तो उस चीज को तुम दोबारा शुरू कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद दोबारा सोली की ओर देखता है। सोली हमारे दुआ से कह रही थी कि द्योकचान के पास कॉल कर लेना, वो तुम्हारे बारे में चिंतित था। बाद में सोली चली जाती है। इसके बाद वो एक फ्लैशबैक सीन की बात करता है जहाँ पर अपनी माँ के घर पर होता है और इसकी माँ फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी। आगे से इसकी माँ से पूछा जा रहा था कि आपका बेटा घर पर, लेकिन यहाँ पर योनी मना कर देती और कहती कि नहीं मेरा बेटा घर पर नहीं है, वो जर्मनी गया हुआ है। दुआ इस चीज से परेशान हो जाता है और बाद में हेडफोन लगा लेता है। इसके बाद वो बाहर आता है और ये अपने कीबोर्ड को देख रहा था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर दुआ गाड़ी लेकर कहीं पर जा रहा था और उस जगह पर पहुंचने के बाद अपने फोन में देखता है जिसमें एक मैसेज आया हुआ था। ये मैसेज फेक वाले दुआ का था जो कि कह रहा था कि मैं अपना कीबोर्ड दान कर रहा हूँ। दुआ इस बिल्डिंग के अंदर जाने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़का आ जाता है। इस लड़की का नाम जी ह्यूक होता है। जी ह्यूक यहाँ पर दुआ से कहता है कि तुम कौन हो। दुआ यहाँ पर जी ह्यूक से कहता है क्या तुम यहाँ पर रहते हो। जी ह्यूक कहता है कि वैसे तुम कौन हो। दुआ यहाँ पर जी ह्यूक को दुआ का नाम पुकारता है और बाद में जी ह्यूक यहाँ से भाग जाता है, लेकिन दोहा यहाँ पर जीव का पीछा करता है और इसको पकड़ लेता है। जीव की यहाँ पर दुआ से कह रहा था कि तुम कौन हो, क्या तुम पुलिस वाले हो, लेकिन यहाँ पर दुआ कहता है कि नहीं मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं दुआ हूँ। इसके बाद जी ह्यूक दुआ को अपने स्टूडियो के अंदर ले आता है। जी ह्यूक दुआ से पूछता है कि तुम सच में दुआ हो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। अभी यहाँ पर दुआ एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ पर इसी की वीडियो को देख रहा था जब ये फेक दुआ की स्ट्रीमिंग कर रहा था और इस वीडियो में दुआ ने अपने कीबोर्ड को देख लिया था जिस पर के लिखा हुआ था, यानी कि किम दोहा। जी ह्यूक अपने काम के लिए दुआ से माफी मांगता है और कह रहा था कि ये काम मैंने खुद नहीं किया, ये काम मुझे करवा था, लेकिन उसने मुझे काम करवाने के बाद छोड़ दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। दुआ पर कहता है कि तुम्हें माफी मांगनी होगी, लेकिन सभी के सामने। इसके बाद देखते हैं कि जी ह्यूक जय एंटरटेनमेंट में आ जाता है और यहाँ पर सभी को बता रहा था कि मैं किम दुआ नहीं हूँ, मुझे माफ कर देना। और इसके बाद यहाँ पर दुआ आता है जो कि सभी को कह रहा था कि मैं दुआ हूँ। यहाँ पर द्योकचान दुआ को देख लेता है और शोक रह जाता है। इसके बाद यहाँ पर मुजीन भी आता है। मुजीन यहाँ पर दुआ को नहीं देख पाता और इनसे कह रहा होता है कि तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, असली वाले दुआ को बुला लो। जीव यहाँ पर मुजीन से कह रहा था कि तुम उसको नहीं जानते हो। मुजीन कहता है तुम हो कौन, मुझे नहीं पता, मैं तुमको नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर मुजीन झूठ बोल रहा था।
और बाद में वो दुआ बोलता है। मुझे यहाँ पर दुआ की ओर देखता है। इसी पता चल जाता है कि इसलिए वाला दुआ है क्योंकि एक बार दुआ से मिल चुका था। मुझे यहाँ पर दुआ को अपना मास्क हटाने के लिए कह रहा था क्योंकि मुझे तुम बहुत ही सस्पेक्ट लग रहे हो, इसलिए अपना मास्क हटाओ। ऐसे अर्श में कौन मास्क लगाता रहता है? तो इससे मेरा शक तुम पर बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पर दुआ अपना मास्क उतारने वाला था, लेकिन यहाँ पर देवचंद इसके पास भागकर आता है और इसको यहाँ से ले जाता है। इसके बाद ये दोनों एक रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर देवचंद दुआ से कह रहा था कि तुम यहाँ पर आए, तुमने ठीक किया, अब सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लेकिन तुमको अपना मास्क नहीं उतारना चाहिए। देवचंद यहाँ पर साथ में दुआ से कहता कि मैं जानता था कि ये काम मुझे ने किया है, मैंने तुम्हें नहीं बताया, इसके लिए मुझे माफ कर देना। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सावन आ जाती है। सावन यहाँ पर दुआ से बात कर रही थी, इसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन दुआ सावन से ये कहकर चला जाता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। हालांकि एक दोस्त के रूप में और सिंगर के रूप में मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन एक लड़की के रूप में मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। अगले सीन में देखते जहाँ पर जीव को लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और सभी को बता देता कि मैं असली वाला दुआ नहीं हूँ, ये सब मुझे ने करने के लिए कहा था, मुझे माफ कर देना, मैंने दुआ को बहुत ज्यादा परेशान किया है। अगले सीन में यूएमओ को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के अंदर काम कर रहा था, और जब यहाँ पर काम करके खाना खा रहा था तभी अपने न्यूज लेटर में एक न्यूज को देखता है जो कि दुआ के बारे में होती है। फिर इसको देखकर यूएमओ अपने खाने को फेंक देता है और यहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में सोली को देखते हैं जो कि दुआ वाली न्यूज को देख रही थी कि सब कुछ ठीक हो गया है। तभी हम देखते इसके पास दुआ का मैसेज आता है जो कि कह रहा था कि आज पियानो का शो इतने बजे होने वाला है, तुम आ जाना, अगर तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सोली दुआ के पास आ जाती है। दुआ पर पियानो बजा रहा था और कुछ टाइम पियानो बजाने के बाद अपना मास्क उतार देता है और बाद में सोली की ओर देखता। सोली भी यह देखकर खुश होती है और इसके बाद ये दोनों मुस्कुराते हैं और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 5 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 6 की एक्सप्लेनेशन में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।